नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपीएस कैंपस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई जीके की या जीएस की ट्रिक नहीं लेकर के आया हूं, बल्कि लेकर के आया हूं तो एक खुशखबरी। यानी कि जो भी ऐसे विद्यार्थी जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं एक शिक्षक बहाली का, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, देखिए, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट ने जो है एक भर्ती निकाला है लगभग 7,236, यानी कि उन टीचरों के लिए जो एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, वो भी ऐसे माहौल में जो कोरोना महामारी में जो है किसी की नौकरी चली गई है या किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। तो एक बहुत ही बड़ी ये वैकेंसी जो है आउट हुई है DSSB की तरफ से। अभी आपने देखा होगा कि यूपी में जो है यूपी टेट का जो है क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आया था, कि जो है नोटिफिकेशन आने वाला था और जुलाई में इसका एग्ज़ाम कराने वाला था, लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना के चलते। और सुपर टेट की तो दूर दूर तक सुगंध भी नहीं दिखाई देती है, सुगंध भी नहीं आ रही है। तो उन सब शिक्षकों के लिए, यानी जो शिक्षक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, उन सारी मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। तो DSSB 2021 वैकेंसी आउट हुई है। टोटल पोस्ट है इसमें 7,236, यानी 7,236 एक बहुत ही बड़ी तादाद में जो है ये वैकेंसी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समस्या ये है, बड़ी सूचना ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए ज़्यादा पोस्टेज हैं और जो OBC या SC के लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 25 मई से, यानी कि जो आने वाला 25 यानी 10 दिन के बाद से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 24 जून यानी कि 24/6/2021 है। 1 महीने तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं और ये संभव है कि इसका एग्ज़ाम इसी साल ही आप लोगों का करवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकली है। तो 3 पोस्ट इसमें टीचिंग के लिए है, यानी कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं किसके लिए। एक तो आपका है TGT, दूसरा है आपका PRT यानी कि जो प्राइमरी टीचर के लिए है उनके लिए है, और एक है आपका नर्सरी टीचर के लिए, तो TGT, PRT और नर्से, इन तीनों के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं TGT की, तो TGT में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन इसको फिल कर सकता है। तो देखिए, TGT की जो वैकेंसी आई है DSSB की तरफ से, उसमें आपका टोटल 6268 यानी कि 6,268 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा 7,236 में 6268 तो केवल TGT के लिए। इसमें मैथ है, साइंस है, यानी फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें आपको सबसे पहले तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब उस बैचलर डिग्री में जो है आपके पास BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर हो। साथ ही साथ आपका B.Ed का डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीचिंग के लिए जो है आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका B.Ed है। B.Ed के साथ साथ इसमें CTET बहुत इंपॉर्टेंट है कि CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बच्चे CTET क्वालिफाइड नहीं हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। बेशक वो B.Ed करके बैठे हैं तो CTET उनका क्वालिफाइड होना चाहिए, और B.Ed और बैचलर होगा तभी B.Ed होगा, उसके बाद CTET क्वालिफाइड होगा। ये TGT के लिए क्राइटेरिया है। अगर हम एज की बात करें तो कितनी एज तक है, तो इसमें जो एज डिसाइड की गई है वो 32 ईयर्स है, यानी कि 32 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 32 साल तक कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन कितना है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपको 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। मतलब कि 3 साल आप जो है और अधिक कर सकते हैं, यानी कि आप OBC के लिए 35 ईयर आप मान सकते हैं। अगर हम बात करें SC और ST के लिए, SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। वो 37 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए, तो SC ST हमने देखा कि 5 ईयर यानी 37 साल तक कर सकते हैं। अब हम इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि क्या DSSB में दिल्ली वाले ही जो है अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा हमारे नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है कि केवल दिल्ली वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप DSSB के लिए एलिजिबल है, बशर्ते ये है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आप OBC से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका दिल्ली का होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि अगर जिन्होंने सीटेट क्वालिफाइड किया है अदर स्टेट के जो भी हैं, क्योंकि सीटेट में जो है 60% यानी कि 150 में 90 मार्क्स लाना जनरल कैटेगरी के लिए अनिवार्य होता है और OBC के लिए 82। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप अलग स्टेट से हैं और आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, तो अगर आपके 90 नंबर से कम है सीटेट में, अगर बिलो 90 है, अगर 89 भी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप जनरल से फाइट करें, क्योंकि जनरल का जो क्राइटेरिया है वो 90 नंबर अनिवार्य है सीटेट में। तो ये बात किया हमने TGT के बारे में। अब TGT का क्या सिलेबस रहने वाला है? देखिए, ये सारी बातें तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या सिलेबस होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, ये आपको पता चल गया कि B.Ed होना चाहिए भैया, सीटेट होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो सीटेट में 90 मार्क आपका होना चाहिए, 60% जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करिए, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा वो बात करिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होगा। हाँ, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस 2 पार्ट में है। एक आपका सेक्शन A और दूसरा आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन A में आपका क्या है, सेक्शन A में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप सीटेट में जो सीटेट में सब्जेक्ट होते हैं उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 30-30 मार्क के होते हैं। उसके बाद उसमें एक ही सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सेक्शन है। सेक्शन A में क्या होगा आपका, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, और उसके बाद आपका जो लास्ट है वो GA है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी GK जिसको आप कहते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट होंगे सेक्शन A में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GA। ये टोटल होगा आपका 100 मार्क का, 100 मार्क का। ठीक है, ये टोटल आपका कितना होगा, 100 मार्क का, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर आपका होगा। और 100 मार्क का है तो यानी ईच कितना हो गया, 20 मार्क, यानी 20 नंबर की हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ, 20 का रीजनिंग, 20 का GA, टोटल हो गया 100। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB में वो ये है कि 100 नंबर 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के मिलता है। और जो सेक्शन B है, सेक्शन B में मात्र 100 नंबर एक सब्जेक्ट का होता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। अब इसमें बहुत लोग पूछेंगे सर सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, तो सब्जेक्ट कंसर्न ये है कि जो भी आप जब डिप्लोमा करते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो JBT हो, चाहे वो BTC हो, DLED हो, BLED हो, NTT हो, कुछ भी हो, तो अब उसमें क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट कंसर्न होता है जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब वो साइकोलॉजी का जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका होगा 100 मार्क का, 100 क्वेश्चन के साथ 100 मार्क का होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट कंसर्न आपका पूरा 100 मार्क का, यानी कि इसमें आपको ये कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका कुछ थिंकर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसको आप CDP बोलते हैं। ठीक है, CDP एक अलग चीज़ है, उसी तरीके से बाल मनोविज्ञान होता है ये आपका। तो सब्जेक्ट कंसर्न 100 नंबर का, और 100 नंबर आपका पूरा ये चारों सब्जेक्ट, सॉरी 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये है आपका TGT के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो भैया देखो कितने हो गए, 100 मार्क यहाँ है, 100 मार्क यहाँ है, तो 200 नंबर का होगा ये पूरा पेपर TGT का। TGT का मतलब क्या है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो 6 to 8 पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 200 मार्क्स, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा। टाइम क्या होगा, तो इसका जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे का, यानी आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो ये बातें हमने की TGT के बारे में। चलिए अब हम आते हैं कि जो प्राइमरी टीचर हैं, यानी जो 1 से 5 तक, 1st to 5th जो पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज रिलैक्सेशन, सिलेबस क्या है, उन सब चीज़ पर चर्चा करते हैं। PRT पर आ जाइए। PRT मतलब प्राइमरी टीचर, 1st to 5th। देखिए PRT के लिए सब कुछ वही है जो आपका TGT के लिए। सबसे पहले अगर इसमें हम पोस्ट की बात करें ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे निराशाजनक पोस्ट है। 7236 में
मात्र 554, हाँ 554 पोस्ट पीआरटी के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए है। टीजीटी के लिए बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन लगभग 12 गुना है, इससे 10 गुना 12 गुना है, लेकिन पीआरटी के लिए जो है 554 ही पोस्ट है। लेकिन कोई बात नहीं है, 554 पोस्ट में ही हमें क्या करना है, फाइट करना है, ठीक है। 554 भी बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक बैलेंस है ये, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वही है आपका, एलिजिबिलिटी क्या होगा इसमें, एक तो आपका यानी कि 12th के साथ आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे मैंने वहाँ पे बीएड बताया तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या फिर अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई बीएलएड कहता है, कोई डीएड कहता है, कोई डीएलएड कहता है, कोई बीटीसी कहता है ना। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी एक 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 12th के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा। और साथ ही साथ इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सीटेट। सीटेट जो है इसमें भी आपका क्या, क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे पास, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सर क्या सीटेट क्वालिफाइड इसमें ज़रूरी है, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बाकी सिलेबस की अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज क्या है, इसमें 30 ईयर है, उसमें 32 साल था, इसमें 30 साल है, 30 साल है। और उसके बाद रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो सर रिलैक्सेशन सब में सेम होता है, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, रिलैक्सेशन सब में सेम होता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस, इसका जो सिलेबस है, 1 मिनट इसको मैं इरेज करके तब बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो है जल्दी आ नहीं रही थी, ठीक है। और यूपी में अभी जस्ट जो है आपका पोस्टपोन हुआ है यूपी टेट, और यूपी टेट के बाद होगा सुपर टेट, और सुपर टेट की तो दूर दूर तक कहीं भी सुगंध हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैं पीआरटी के सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। तो इसका क्या सिलेबस है, सिलेबस सेम वही है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग और आपका जीए, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का होगा। अब इसका जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो आपके बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड के हिसाब से होगा, ठीक है, यानी जो सीडीपी होगा सब्जेक्ट कंसर्न वो होगा। तो जो सब्जेक्ट कंसर्न वो आपका 100 मार्क्स का, यानी टोटल इसमें भी क्या होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और 200 नंबर में 2 घंटे में आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग पढ़ाई में जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मत इंतजार करिए कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए तब हम पढ़ना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो एग्ज़ाम की डेट ये यथासंभव हो सकता है कि इसी वर्ष ही कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में अभी जो है बहुत टीचरों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लिटरली जो है टीचरों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी आपने देखा कि गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई थी, गेस्ट टीचर में भर्ती हो रही थी, ठीक है, लेकिन गेस्ट टीचर जो है इससे जो है अलग ही है। ध्यान रखिएगा, इसमें टीचिंग के साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग के लिए भी है। अभी हम उस पर बात करेंगे कि नॉन टीचिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कुछ पोस्ट है जो नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। तो पीआरटी के लिए हमने देख लिया। अब बात करते हैं नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर की जो पोस्ट है वो मात्र 74 है, 74 पोस्टेज हैं जो कि नर्सरी टीचर के लिए। अब नर्सरी टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नर्सरी टीचर के लिए आपके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनटीटी क्या है सर, तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये एक एनटीटी दिल्ली में जो है चलता है, जो अगर ये किया है एनटीटी तो वो नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकता है DSSB में। लेकिन ध्यान रहे एनटीटी का आपका 2 साल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। अगर 1 साल का है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एनटीटी का 1 साल का कोर्स है तो वो मान्य नहीं होगा, 2 साल का कोर्स होना चाहिए, या तो आपके पास बीएड का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। बीएड या एनटीटी ये दोनों होना चाहिए, साथ ही साथ वही, ठीक है, 2 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात की नर्सरी, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। एज क्या है, 30 साल है, ठीक है। एज की बात करें तो एज कितना है इसमें, 30 साल है। रिलैक्सेशन की बात करें तो वही 3 साल ओबीसी और 5 साल SC ST, 5 साल SC ST। सिलेबस क्या है सर, तो सिलेबस वही है
5 सब्जेक्ट 100 नंबर के और एक सब्जेक्ट कंसर्न आपका 100 नंबर का, टोटल 200 नंबर के बात करेंगे। तो ये तो हमने बात की टोटल कितना हो गया। अगर हम टीचिंग में देखें कि टीचर बहाली कितनी निकली है, तो आपकी 6268 एक पोस्ट थी, यानी जो टीजीटी के लिए थी। पीआरटी के लिए 554 थी और 74 नर्सरी के लिए। इसको आप ऐड कर लीजिए तो 8 4 12 4 16 6 1 7 5 12 12 7 19 9 1 5 2 7 1 8 8 6 68,096, यानी कि 72 36 में 68,096, यानी कि 69,000 मान लीजिए। तो 300 या 350 के 300 के आसपास जो आपकी पोस्ट है वो नॉन टीचिंग के लिए है। ठीक है, तो 300 पोस्ट जो अब मान लीजिए जो बीएड नहीं किए हैं या जो टीचिंग का डिप्लोमा नहीं लिए, उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो इस DSSB में जो वैकेंसी आई है उसको अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें कुछ पोस्ट है पटवारी की कुछ पोस्ट है, कुछ पोस्ट है आपकी LDC की, पटवारी की है और LDC की है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास जो है जो पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, LDC के लिए जो अप्लाई करना चाहें वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज हमने बात की कि जो DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो शिक्षक बहाली का, वो आपका ये है। तो आप लोग पढ़ाई करने में जुड़ जाइए। अगर ऐसी और भी शिक्षक बहाली से रिलेटेड, शिक्षकों से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आउट होती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी वैकेंसी आती है, तो हम जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपको जो है ये पता चलेगा। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, इन्फॉर्मेशन ये है कि DSSB की हमारी क्लासेस जो है परसों से, यानी कि मंगलवार से स्टार्ट हो रही हैं। हमारे ऑन एप्लीकेशन शिरोमणि इंस्टीट्यूट का ऐप है, उस ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है अगर कोर्सेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्सेज का फी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, यानी कि 3,333 रुपये में DSSB का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा इसमें आपको। हाँ, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 3,333 रुपये में मिलेगा। और इसमें अगर आप रावत 96 का रेफरल कोड डालते हैं, रावत 96 का अगर आप रेफरल कोड डालते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको एक मिनिमम अमाउंट में पूरा जो है DSSB की पूरी तैयारी, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS और जो 100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न है पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। मात्र इसमें जो है 10% आप लेस कर दीजिए अगर आप रावत 96 का कोड अप्लाई करते हैं। अगर कोड अप्लाई नहीं करते हैं तो 3,333 रुपये में पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आज जानकारी थी कि DSSB अब ऐसे और भी कोई वैकेंसीज आएगी तो हम आपके जो सामने लेकर के आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और उसके बाद जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।